जय जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मेरे मित्रों, मैं आपका साथी चिमन सिंह राजपुरोहित। हाथ में हुनर है, कला है, सब कुछ है, मगर थोड़ा आपका सपोर्ट, थोड़ा आपका जोश और थोड़ा आपका शेर एक कला के कलाकार को कहीं भी पहुंचा सकता है मेरे मित्रों। क्योंकि इस मिट्टी में बहुत बनावट है, इस मिट्टी में बहुत खुशबू है, इस मिट्टी के अनेक रूप है। तस्वीरों के अंदर जो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, एक सुंदर से प्यारे छोटे छोटे जो घोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, वो एक कुम्हार की कला है, एक श्रीयादेवी माँ की कृपा है प्रजापति कुम्हार जाति के ऊपर। आप देख रहे हो एक माटी से कितने छोटे छोटे ये घोड़े का जो रूप देख रहे हो, ये एक सिर्फ माटी से बना हुआ हाथ की कला की कमाल है। इतनी सुंदर कला इनके हाथों में आज भी है। गांवों के अंदर आज भी ऐसे छोटे छोटे कारीगर बैठे हैं। उन कारीगरों के अंदर इतनी कमाल की कला है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस कल्पना के पात्र भी आप क्षणभंगुर नहीं कर सकते। इनके हाथों में इतनी कला है। जिस मटके का आप ठंडा पानी पीते हो, जिस दीपक को आप जलाते हो, जिस गोगा नवमी के दिन आप उस घोड़े असवार की पूजा करते हो, आप अनेक मट्टी के उदाहरण लीजिए। देसी जहाँ पर बसती है भारत की आत्मा, गाँव में बसती है, आज भी इन हाथों में हुनर है। मगर इनको चाहिए सरकार की ओर से थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो ये अपने आप में अपना जीवन यापन तो करते ही हैं, मगर इनके अंदर इतना जोश और जुनून आ जाएगा कि ये अपने हाथों की कलाओं से पत्थर को भी, माटी को भी भगवान के मूर्त का रूप दे देंगे। और वह भी एक बार तो बोल उठेगी कि वास्तव में मैं भी जीवित एक कला और एक मानव रूपी सिर्फ एक श्वास डालना बाकी है। हूबहू प्रतीक ये बनाना जानते हैं। इनके हाथों में कला है। मांगीलाल जी प्रजापत रामपुरा कला के निवासी है और ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। आपके घरों में मिट्टी के काम आने वाले बर्तन इनके हाथों से बनकर तैयार होते हैं मेरे मित्रों। मांगीलाल जी का सपना है, मांगीलाल जी का कहना है कि हमें सरकार की ओर से अगर थोड़ा सहयोग मिल जाए तो हम अपनी कला को अगर इस बाज़ार में उतारने के लिए हमें आर्थिक सहयोग चाहिए। ये आर्थिक सहयोग नहीं होने की वजह से गांव में छोटे मोटे जो आज भी अपनी कलाओं से कलाकार बैठे हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वो गांव में ही अपनी कला तक सीमित रहते हैं। एक कितनी सुंदर इनके हाथों में कला है, आप देख रहे हो। आने वाले गोगा नवमी के अवसर पर इन्होंने छोटे छोटे घोड़े जो तैयार कर रहे हैं, वो बहुत ही सुंदर, और आपको भी एक बार देखेंगे तो उसके ऊपर नज़र न टिकेगी, क्योंकि इनके हाथों में शुरू से ही कला का रूप और कला की मूर्त है। मांगीलाल जी का सपना है कि अगर हमें भी कुछ प्रोत्साहित किया जाए, कुछ सपोर्ट किया जाए, तो हम भी अपनी कलाओं से कुछ करके बताते हैं। मगर सरकार ऐसे छोटे छोटे कारीगरों को स्कीमें तो देती है, फ़ायदा के लिए जो प्रोत्साहन तो करती हैं, मगर वो स्कीमें इन लोगों तक पहुंचती नहीं हैं, क्योंकि उन स्कीमों को बीच में ही डकार लिया जाता है, बीच में ही सफाया हो जाता है। इन छोटे छोटे गांव में बसे कलाकारों तक वो स्कीम पहुंचते पहुंचते वो स्कीम लुप्त हो जाती है, उन्हें उन स्कीमों का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इसीलिए आज ये छोटे छोटे गलियों में तक ही सीमित है, ये गलियों से बाहर नहीं आ सके। क्योंकि जो घोड़े हैं आप तस्वीरों के ऊपर देख रहे हो, वो कितने सुंदर और कितने डिज़ाइन होंगे। हम इनको अपने घरों में ले जाएंगे और पूजेंगे। और भी बहुत सारे इसके मांगीलाल का सपना है, मांगीलाल जी और प्रकाश जी प्रजापत का सपना है कि हम भी बहुत कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर आर्थिक स्थिति से हम मार खा जाते हैं, क्योंकि सरकार हमारा सहयोग नहीं करती है, सरकार हमारा सपोर्ट नहीं करती है। हमें आर्थिक रूप से अगर सुदृढ़ और मजबूत बनाया जाए तो हम आत्मनिर्भर तो होते हैं। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें कहती है कि हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आत्मनिर्भर कर हमें अपने व्यवसाय के ऊपर मेक इन इंडिया पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेक इन इंडिया सरकारें करती तो है,
मगर वो फिर वापस वही मेड इन इंडिया हो जाता है। या मेक इंडिया कब बनेगा? ऐसे छोटे छोटे जो कलाकार है, जो गांवों से निकलने वाले, गलियों से निकलने वाले, इसके हाथों में उनकी कला का एक अद्भुत रूप है। वो रूप कब गांवों तक बाहर आएगा, ये सोचने के लिए हमें मजबूर करते हैं।